अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। मंगल 24 जनवरी को रजब की पहली तारीख होगी। मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी ने यह ऐलान किया है। किसी भी मुकाम से चांद की रवायत की इत्तला नहीं मिली। इस तरह पीर 23 जनवरी को जमादियुस्सानी की 30 तारीख होगी और मंगल 24 जनवरी को रजब की पहली तारीख करार दी गई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर सियासी जमातों में तजस्सुस। रियासत में अमलन तमाम पार्टियों ने इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया। मरकजी बजट पर कोई उम्मीद ना रखें, आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाश करें। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने का मंसूबा। वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। कांग्रेस पार्टी का इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान तैयार। 50 हलकों पर खुसूसी तवज्जे। रेवंत रेड्डी और सीनियर कायदीन को यात्रा की इजाजत। मूसा नदी के करीब एक शख्स का सरेआम बेदर्दाना कत्ल। राहगीर गुजरते रहे, वीडियो बनाते रहे। और मेरचल में नाजायज ताल्लुकात की बिना पर एक शख्स का कत्ल। बेटे के हाथों मां का आशिक हलाक। पुलिस मसरूफ तहकीकात। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात सियासी जमातों के लिए मुअम्मा बनते जा रहे हैं। KCR असम्बली तहलील करके मरकजी हुकूमत को कोई मौका देना नहीं चाहते, लेकिन तमाम सियासी जमातें अवाम में जाकर पार्टी को मुस्तहकम करने के मंसूबे पर अमल कर रही हैं। KCR किसी भी वक्त करवट बदल सकते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली इंतखाबात सियासी पार्टियों के लिए मुअम्मा बनता जा रहा है। हर पार्टी इंतखाबात की मुंतज़िर है। हुकूमत तहलील किए बगैर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं। KCR एक शातिर सियासी लीडर हैं। वो किस वक्त करवट लेते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तारीख़ गवाह है कि तेलंगाना तहरीक हो या फिर हुकूमत दोबारा हासिल करना हो, KCR क़ब्ल अज़ इंतखाबात पर भरोसा करते हैं। इस बार क़ब्ल अज़ इंतखाबात करवाने के फ़ैसले पर KCR खुद शश व पंच का शिकार नज़र आ रहे हैं। अगरचे के KCR हुकूमत तहलील करते हुए मई के महीने में कर्नाटक के साथ इंतखाबात करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के पास आर्टिकल 356 के ज़रिए सदर राज नाफिज करने का इख्तियार भी हासिल है। लिहाजा KCR शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात के लिए जाने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन रियासत में मौजूदा हालात कुछ और ही अक्कासी कर रहे हैं। KCR ने बजट इजलास को 1 माह कबल ही तलब कर लिया और दीगर सियासी सरगर्मियों पर तवज्जो दी जा रही है। दीगर सियासी जमातें भी पूरे इंतखाबी मूड में आ चुकी हैं। पैदल यात्रा पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में किस तरह रहा जाए, इसके मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। BRS पार्टी सरकारी प्रोग्राम कंटी वेलुगु के ज़रिए पहले ही अवाम में आ चुकी है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के साथ 6 फरवरी से अवाम को करीब करना चाहती है। BJP भी यात्रा और जलसे आम के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिदायत पर अवाम में जाकर पार्टी को मुस्तहकम करते हुए तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फरवरी में सेक्रेटरीट इमारत का इफ्तिताह करते हुए इसको इंतखाबात में बड़े पैमाने पर तशहीर करने का मंसूबा रखते हैं।
یہ تمام حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ ریاست میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن کے سی آر کے قریبی ذرائع کے مطابق انتخابات شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ بی آر ایس پارٹی بننے کے بعد کے سی آر پر ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ مجوزہ بجٹ اجلاس سے کے سی آر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی حکومت نے جو معاشی تحدیدات عائد کیے ہیں اس کا خلاصہ کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس طلب کرنے والے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ 1 فروری کو مرکز جو بجٹ پیش کرے گا اس کا احاطہ کرتے ہوئے اگلا پچھلا حساب پورا کرنے کے لیے مرکز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس اسمبلی اجلاس کے ذریعے ریاست کے علاوہ دیگر ریاستوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا بھی احاطہ کرتے ہوئے بی آر ایس پارٹی کے وجود کا احساس دلائیں گے۔ کے سی آر مرکزی حکومت کی مدد کے بغیر ریاست میں کی گئی ترقی کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنی کارکردگی کا ثبوت پیش کریں گے۔ بہرحال اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے بعد ہی تصویر واضح ہوگی، انتخابات قبل از وقت ہوں گے یا پھر شیڈول کے مطابق۔ 4TV نیوز۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سال 2023-24 کا بجٹ اسمبلی میں پیش کرنے والے ہیں۔ اس بار کا بجٹ بھی قریب 3 لاکھ کروڑ روپے کا پیش کرنے کے لیے تیاری جاری ہے۔ تعلیم، صحت، آبپاشی، ریتو بندھو اور فلیگ شپ پروگراموں کے لیے فنڈز مختص کرنے کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ سے کوئی امید نہ رکھیں، ریاستی حکومت کی آمدنی کے بل پر ہی بجٹ تیار کریں۔ دوسری طرف جاریہ سال جو بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ 2,56,958 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، جس میں 53,930 کروڑ روپے قرض، 41,000 کروڑ روپے مرکزی گرانٹ اسپانسرز اسکیم کے تحت حصول کا نشانہ رکھا گیا تھا، جبکہ دسمبر تک 30,000 کروڑ روپے ہی حاصل ہوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جاریہ سال کا بجٹ خسارہ ہے۔ ایسے میں مزید 30 تا 40,000 کروڑ روپے کا اضافہ بجٹ پیش کرنے کا منصوبہ درست نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اسمبلی اجلاس میں جو بجٹ پیش کیا جائے گا وہ صرف فنڈز مختص کرنے کی حد تک محدود ہوگا۔ اسکیم کی عمل آوری سوالیہ نشان بن جائے گی۔ کے سی آر موجودہ حکومت کا آخری بجٹ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اس پر عمل آوری پر سوال کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد انتخابی تیاریوں کا آغاز شروع ہوگا۔ تلنگانہ بی جے پی کی صدر بی سنجے نے کہا ہے کہ کے سی آر اسمبلی میں آخری بار بجٹ پیش کریں گے، اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملے گا۔ ناگوبا جاترا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں عوام سے جو وعدے کیے ہیں اس کے لیے بجٹ مختص کریں۔ بی سنجے نے کہا ہے کہ نظام نواب کے آخری دیدار کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ناگوبا جاترا میں شرکت کے لیے وقت نہیں۔ کے سی آر کو گریجنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پڈو اراضی کے پٹے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جو وہ بھول گئے۔ بی سنجے نے کہا ہے کہ بی جے پی اقتدار میں آنے کے بعد مستحق افراد کو مفت تعلیم اور طبی خدمات فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے ایکشن پلان کو قطعیت دے دی ہے۔ پارٹی امور انچارج مانکیم راؤ ٹھاکرے نے کہا کہ 3 روزہ دورے کے موقع پر صدر پی سی سی ریونت ریڈی کے سینئرز کے ساتھ اختلافات میں کمی دیکھی گئی۔ ناراض لیڈر کومٹی ریڈی نے گاندھی بھون میں دوبارہ قدم رکھا۔ امور انچارج نے صدر پی سی سی کی پیدل یاترا کو ہری جھنڈی دکھائی اور سینئر قائدین کو بھی پد یاترا نکالنے کی آزادی دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کانگریس کے ایکشن پلان کے مطابق 119 حلقوں میں 50 اسمبلی حلقوں میں مکمل توجہ دے گی، جہاں پر ریونت ریڈی کی پیدل یاترا ہوگی۔ متحدہ نلگنڈا، محبوب نگر، کھمم، نظام آباد، میدک ضلع پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پارٹی سروے کے مطابق جہاں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے وہ حلقے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناراض قائدین کو منانے کا عمل شروع ہوا ہے۔ کانگریس پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر ایک بار متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ہر ریاست میں بی آر ایس پارٹی کا رول اہم ہوگا۔ بھوپالاپلی میں ٹی بی جے کے ایس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو نہیں بلکہ عوام کے ہاتھ سے
हाथ कब की छोड़ दिया है और फूल को भूल जाएंगे, आने वाले दिनों में कार की रफ्तार बढ़ेगी। कविता ने कहा है कि बीजेपी आवाम की जिंदगियों में अंधेरा ला रही है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने संगरेनी को नई जिंदगी दी। इन्होंने कहा कि सरकारी इदारों को फरोख्त करने के लिए खुसूसी वजारत तश्कील दी गई है, लेकिन पसमानदा तबकात के लिए अलहदा वजारत नहीं बनाई गई। इन्होंने कहा है कि सरकारी इदारों को फरोख्त करने से पसमानदा तबकात तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हो जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो అని కానీ ఇవాళ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంది? हाथ का साथ कब का ही छोड़ दिया लोग पूरे देश भर में। हाथ का साथ छोड़ दिए, फूल को भूल जाएंगे, कार को तेज रफ्तार से भगाएंगे। आने वाला फ्यूचर यही है। కాబట్టి మనం చాలా బలంగా పనిచేసి దేశవ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి మెసేజ్ ని తీసుకొని వెళ్ళి భూపాల్పల్లి జిల్లాలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, ములుగు లాంటి జిల్లాలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి। वजीर इमारत व शौरा ने कहा है कि बीजेपी रुकने पार्लिमान डी अरविंद को बेवकूफ़ कहने के बजाय अवाम के लिए कुछ काम करें, समाज को बांटने का काम बंद करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिस तरह गरीब अवाम को CMRF फंड से फंड्स दिलाया है, क्या वज़ीर आज़म से फंड्स दिलाया है? ये सवाल करने पर मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं और मरकज़ी स्कीम आयुष्मान भारत का हवाला दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मोटरसाइकिल रखने वाले आयुष्मान भारत के लिए अहल नहीं, लेकिन रियासती हुकूमत आरोग्यश्री के तहत इससे बेहतर तिब्बी खदमात फराहम कर रही है और जो इसके अहल नहीं हैं इनका भी CMRF फंड्स के तहत इलाज करवाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि सवाल का जवाब देने के बजाय इनको बेवकूफ़ कहा जा रहा है। अवाम अच्छी तरह जानती है कि कौन बेवकूफ़ है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने हल्के लोकसभा हैदराबाद के तहत बलदी वार्ड्स दबीरपुरा, पत्थरगट्टी और मोगलपुरा में 15 करोड़ रुपए लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। इन्होंने इन तीनों बलदी वार्ड्स का कई घंटों तक दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकारीब के साथ आवाम से फर्दन मुलाकातें की। सदर मजलिस का हर तरफ वालिहाना खैर मकदम किया गया। जगह जगह आवाम इनके मुंतज़िर देखी गई, उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। सदर मजलिस के दौरे में मजलिस से रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी सैयद सोहेल कादरी, कॉरपोरेटर मोगलपुरा नसरीन सुल्ताना, कॉरपोरेटर दबीरपुरा आलमदार हुसैन वाला जाही, कॉरपोरेटर शाली बंडा मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नुमाइंदे कॉरपोरेटर घासी बाजार मोहम्मद साहिल, इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग, इब्तदाई मजलिस के सुदूर व मोतमदीन सरगर्म कारकुन वो अवाम की कसीर तादाद शामिल रही। सदर मजलिस ने अपने दौरे का आगाज़ दारुश्शिफा से किया। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर, पुरानी हवेली, दबीरपुरा, जहरा नगर, मंडी मीर आलम, छाता बाजार, दीवान दियोड़ी, पंजशाह, ईरानी गली, च्यूंटी शाह मैदान, कोटला आलीजा, मोगलपुरा मस्जिद हाफिज डंका, स्विमिंग पूल, बीबी बाजार, वाल्टा, मोगलपुरा, हरीबौली, मीर का दायरा से होते हुए सुल्तान शाही पर उनका दौरा इख्तिताम को पहुंचा।
यौम जमहूरिया 26 जनवरी को गवर्नर तिरंगा कहाँ लहराएंगे, इस पर तजस्सुस बरकरार है। रियासती हुकूमत ने अब तक फैसला नहीं लिया है और ना ही इंतजामात के सिलसिले में कोई हलचल दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता साल गवर्नर ने राजभवन में तिरंगा लहराया था। प्रगति भवन के साथ राजभवन की दूरियों में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत इस मामले पर खामोश है। GAD डिपार्टमेंट को वज़ीर आला की जानिब से अब तक कोई हिदायत नहीं दी गई है। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। आया गवर्नर राजभवन में ही तिरंगा लहराएंगी और वज़ीर आला प्रगति भवन में तिरंगा लहराकर यौम जमहूरिया तकरीब मनाएंगे। रियासती वजीर टी हरीश राव ने फिर एक बार मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना करते हुए याद दहानी की है कि तेलंगाना के जो फंड्स गलती से आंध्रा मुंतकिल हो गए हैं, CSS के 495 करोड़ रुपए दिलवाएं। वजीर मौसूफ ने मकतूब में लिखा कि इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश तकसीम के बाद पहले साल मरकज की जानिब से जारी करदा फंड्स को तकसीम करने के बजाय मुकम्मल फंड्स आंध्रा को जारी कर दिया गया था। जारी करदा रकम में 495 करोड़ रुपए तेलंगाना की रकम थी। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा मरकजी वजीर अपने तौर पर तवज्जो देकर ये रकम जारी करें। TRS के रुकन कौंसिल के कविता के दौरे जयशंकर भोपालापल्ली के मौके पर कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। NSUI के कारकुन हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन जिले मुस्तकर पर PG कॉलेज कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। पंजागुट्टा पुलिस ने GO 317 को मनसूख करने का मुतालबा करने वाले टीचर को कमसिन बच्चों के साथ एहतजाज वो कर रही थी, इनको गिरफ्तार कर लिया। टीचर्स ने कहा है कि GO 317 के जरिए जिन तकालीफ का सामना है तालीम हासिल करने वाले जिला एक मुलाजिमत किसी और ज़िले में करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आमदरफ्त में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। लिहाजा इस GO को हुकूमत मनसूख करे। असातिज़ा यूनियन एक तरफा रवैया इख्तियार किए हुए है। सीनियर्स के साथ एक रवैया और जूनियर के साथ एक रवैया रखे हुए है। रुकन बलदिया आजमपुरा डिवीज़न SM अबरार ने चादरघाट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया, जहां रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के MLA फंड से मस्जिद इलाही के पास VDCC रोड के तामीराती काम जारी हैं। मुकामी अफराद को आमदरफ्त के लिए वहां मुश्किलात पेश आ रही थी, जिस पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने MLA फंड से 20 लाख रुपए जारी किए। शहरियान हैदराबाद कुल हिंद सनती नुमाइश से लुत्फ अंदोज हो रही है। इतवार का दिन होने से नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों की तादाद गैर मामूली तौर पर ज़्यादा रही। नुमाइश में मुशाहिदीन की दिलचस्पी के ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिससे नुमाइश देखने वालों का तांता हर साल बढ़ता रहता है। मौत का कुआं, झूले नुमाइश के बेमिसाल प्रोग्राम्स हैं जो बरसा बरस से बड़े जोश व खरोश के साथ चलाए जा रहे हैं। हर साल लोग जनवरी के महीने का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि साल भर की शॉपिंग कर सकें। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात की बेहतरीन मसनूआत नुमाइश में दस्तियाब रहती हैं, जिससे ख़रीदार जनवरी के महीने में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ख़रीद लेते हैं। नुमाइश के इख्तिताम के दूसरे दिन भी लोग नुमाइश में बची कुची अशिया की ख़रीदारी करते हैं जो निस्बतन कम कीमत पर फ़रोख्त की जाती है। दूसरी जानिब कुल हिंद सनती नुमाइश के रूबरू वाक़े गगन विहार की मुफ्त पार्किंग में आग लगने से 4 कारें मुकम्मल तौर पर जल कर खाकिस्तर हो गई। मजीद 4 कारें जुज़वी तौर पर जली हैं। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम में एक बैटरी से चलने वाली कार की बैटरी अचानक फट पड़ी, जिसकी वजह से सनसनी पैदा हुई। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से ये वाक़या रूनुमा हुआ। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया।
ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसानियत दम तोड़ रही है। जियागुड़ा मूसा नदी की नई सड़क पर सरेआम एक शख्स का बेदर्दी से 3 अफराद ने कत्ल कर दिया। हालांकि इस सड़क से कई मोटर व्हीकल और मोटर कारें गुजर रही थी, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कुछ राहगीर सड़क की दूसरी जानिब से वीडियो के जरिए इसकी मंजर कशी में मसरूफ रहे। इतवार की शाम ईसामिया बाजार का रहने वाला जंगम साईनाथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि 3 अफराद ने इसका ताक़ुब किया, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी व तलवार थी। इन अफराद ने मकतूल को पकड़कर नीचे गिरा दिया और उस पर हथियारों से कड़ी ज़रब लगाते रहे। उसके मरने तक इस पर वार किए गए। वाक़े की इत्तला पाकर कुलसुमपुरा पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंची। केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस को हमलावरों की तलाश है। मेरचल जिले के मिडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नाजायज ताल्लुकात की बिना पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमृता कॉलोनी के रहने वाले श्रीकांत रेड्डी ने अपनी वालिदा के वेंकट रमना मूर्ति के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने पर वेंकट रमना मूर्ति को ज़द-ओ-कोब किया और चाकू घोंपकर हलाक कर डाला। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेराज कॉलोनी वाक़ टोली चौकी में एक गैस स्टोर की दुकान में आग लगने के वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन 2 बजे दोपहर के औकात में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस दौरान 3 सिलेंडर फट पड़े, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इलाके का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। शहर के एक फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझा दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात पर सियासी जमातों में तजस्सुस, रियासत में अमलन तमाम पार्टियों ने इंतख़ाबी तैयारियों का आगाज कर दिया। मरकजी बजट पर कोई उम्मीद ना रखें, आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाश करें। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने का मंसूबा, वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। कांग्रेस पार्टी का इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान तैयार, 50 हलकों पर खुसूसी तवज्जे। रेवंत रेड्डी और सीनियर कायदीन को यात्रा की इजाजत। मूसा नदी के करीब एक शख्स का सरेआम बेदर्दाना कत्ल, राहगीर गुजरते रहे, वीडियो बनाते रहे। और मेरचल में नाजायज ताल्लुकात की बिना पर एक शख्स का कत्ल, बेटे के हाथों मां का आशिक हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।